नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सोहम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे आपका बहुप्रतीक्षित पार्ट, जिसको आप फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, जिसका आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। तो फिजिकल केमिस्ट्री का आज हम लोग 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में आप सभी लोगों से पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके कई सालों में आए हैं और या फिर जो है लेटेस्ट सालों में आए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, तो आइए हम लोग उनको करके देखते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए अनअकैडमी असेंट, जिसमें क्लास 6 से 12 तक के किसी भी क्लास के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें ऑल इंडिया चैंपियनशिप फॉर क्लास 6 to 12 ये बेसिकली होगा जनवरी 10 को 2021 में। और इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, अगर आपकी प्राइज आती है तो आप 5 लाख तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हो। तो जितने स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे इनरोल का ऑप्शन आएगा, उस पर इनरोल कर अपने सारे क्लास अटेंड कर सकते हो। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर एक कोड मांगेगा, तो कोड मांगे तो शुभम@12 जैसे डालोगे आप बिल्कुल फ्री में इनरोल कर लोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन चैप्टर या विलियन चैप्टर से है। ठीक है, तो विलियन चैप्टर का जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में आपको जो है फिजिकल केमिस्ट्री का वीडियो एक सीरीज से लगा रखा गया है, आप लोग जाकर के सॉल्यूशन चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर हमें देखना क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि 180 ग्राम जल जो है दे दिया गया आपको, मान लीजिए, और कह रहा है इसमें जल के कितने मोल हैं, मोलों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, मोल की संख्या पूछी जा रही है। और मोल संख्या बराबर होता है, एक फार्मूला आप लोग जो है पढ़े होंगे, मोल संख्या बराबर क्या होता है, मोल संख्या बराबर होता है भार बटे में क्या है, अणुभार, भार बटे में अणुभार। ये आप लोगों ने जो है फार्मूला पहले से पढ़ रखा है। अब देखिए यहाँ पर ग्राम कितना दिया गया है जल का। भाई अगर जल के मोलों की संख्या निकालनी है, इसका मतलब जल का भार लेंगे और जल का अणुभार लेंगे। बात समझ में आई। तो यहाँ पर जल का भार कितना दिया गया, 180 ग्राम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं 180। ठीक है, कितना रख लिया, 180। कहां से आया, क्वेश्चन में आपके दिया गया। अणुभार अगर आपसे पूछा जाए जल का कितना होता है, तो आप सभी लोगों को पता है जल का फार्मूला होता है H2O, और हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है 1, और कितने हाइड्रोजन है 2, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है 16, कितना है 1। ठीक है, अब निकाल लीजिए, तो 2 एकम 2 और 16 एकम 16, 16 और 2 कितना हो गया 18। ठीक है, यानी कि आपका जल का अणुभार कितना निकल करके चला आया 18। 18 क्या आपका जल का अणुभार है। जल का भार कितना दिया गया है, 180 ग्राम दिया गया, तो भार 180, अणुभार कितना 18। तो भार बटे में अणुभार करेंगे तो कितना जाएगा 18 एकम 18, 18 दहम में 180, यानी कि 10 आ गया, 10 मोल। कितना मोल, 10 मोल किसका, जल का। ठीक है, कब, 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप तुरंत उत्तर दीजिएगा कि जल के 10 मोल होते हैं। बात समझ में आई भैया। उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो है, इसमें आपसे मोल पूछ रहा है, मोल संख्या पूछ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आसुत या शुद्ध जल की मोलरता है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है मोलरिटी किसकी, आसुत जल की। आसुत जल का मतलब डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर। भाई प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर बेसिकली कैसे प्रिपेयर किया जाता है, हम लोग जब जो नॉर्मल वाटर को क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब हीट करते हैं तो भाप बन के जो भाई ज्यादा टेम्परेचर देंगे उसको, तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसके बाद वो क्या होने लगेगा, वेपोराइज होने लगेगा। तो जो वेपर बनता है, जो भाप बनता है, उसको हम किसी कंटेनर में इकट्ठा करते रहे, एकत्रित करते रहे, उसी को हम लोग बोलते हैं आसुत जल। ठीक है, बात समझ में। तो आसुत जल या कह रहा है आपका शुद्ध जल। ठीक है, प्योर वाटर कह रहा है, इसकी मोलरता है। ये क्वेश्चन 2010, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, देखिए कितने साल में पूछा गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8 सालों लगातार पूछा गया, ठीक है। 2019 और 20 में नहीं पूछा गया, इसलिए इसके आने की संभावना प्रबलतम है इस साल, क्योंकि पिछले 2 सालों में इसका गैप किया गया है, तो इसलिए मेरे हिसाब से इसके आने की संभावना प्रबलतम है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आशुद्ध जल या शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपसे मोलरिटी पूछ रहा है, यहाँ पर मोल संख्या पूछ रहा था, यहाँ पर मोलरता पूछ रहा है। तो मोलरता बराबर क्या होता है, आइए हम लोग देख लेते हैं। मोलरता बराबर, ठीक है, मोलरता बराबर होता है भार, ठीक है, बटे में अणुभार, बटे में अणुभार, बटे में आपका आ जाएगा क्या, आयतन, क्या आ जाएगा, आयतन, किसमें, लीटर में, किसमें, लीटर में, ठीक है। तो ये जो है आपका आ गया मोलरिटी का जो है, मोलरता का आपका जो है फार्मूला है ये, ठीक। भार बटे अणुभार बटा आयतन लीटर में। अच्छा, भार आपको यहाँ पर कुछ दिया गया है क्या, भार आपको यहाँ पर कुछ दिया गया है क्या मेरे लाल, नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो भार बराबर होता है डेंसिटी यानी कि घनत्व गुणे में वॉल्यूम, यानी कि जो है इसको हम लोग बोलते हैं, डेंसिटी को बोलते हैं घनत्व, वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन, क्या बोलते हैं, आयतन। बात समझ में आई। अब इसका मतलब हो गया भार बराबर होता है डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। अच्छा, डेंसिटी कितनी होगी, 1, और वॉल्यूम जो होगा वो ml में होगा, किसमें होगा, ml में होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम किसमें, लीटर में, यहाँ पर वॉल्यूम ml में। तो 1 गुणे में 1000, भाई 1 लीटर में कितना ml, 1000 ml, ठीक है। तो हम लोग स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, 1 लीटर मान के चलते हैं, तो 1 ml में 1 लीटर में 1000 ml हो गया। तो ये भार कितना आ गया, 1000 ग्राम आ गया। अब लीटर में थोड़े ना आएगी भार की वैल्यू, भार की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्राम में आ जाएगी, ठीक है। अब इस 1000 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए भार के स्थान पर, ठीक है। और भार कितना होता है आप सभी लोगों को पता है कि 18 होता है भाई, ठीक है। तो आप यहाँ पर पुट करिए, भार कितना आ गया, 1000 आ गया, और भार कितना आ गया, 18 आ गया। पूरे का बटा क्या कह रहा है, आयतन लीटर में, यानी कि 1 लीटर ले लीजिए, ठीक है, आयतन लीटर में। अच्छा, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, 1000 बटे में 18, ठीक है। अब 18 में से 1000 को भाग दीजिए। अब 1000 में अगर भाग देंगे 18 से, तो 18 एकम 18, ठीक, 10 में तो जाएगा नहीं, 1 जीरो ले लेंगे तो 100 में लेके जाएंगे, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, यानी कि यहाँ 10 बचा और ये जीरो मिलकर के 100 हो गया। फिर 5 बार जाएगा, 18 पंचे 90, ठीक। अब देखिए 2 बार गया, ठीक है, जीरो भी खत्म हो गया। अब दशमलव बढ़ाएंगे तो एक और जीरो बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब फिर 100 हो जाएगा। तो फिर 18 पंचे 90, फिर बचेगा तो फिर ले जाएंगे, फिर 5 ही बार जाएगा। तो इसका मतलब 55.55, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 55.56, ठीक है। क्या मोलरता पूछा जा रहा है मेरे लाल, मोलरता पूछा रहा है, तो ठीक है, मोल पर लीटर, ठीक है। इसका यह एम कर लीजिएगा, एम मोलरिटी 55.56 कैपिटल एम मोलरिटी पूछी जा रही है आपसे, ठीक है। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 8 ग्राम NaOH को 450 ml विलयन में घुला गया है, ठीक है। कह रहा है विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आपका 8 ग्राम NaOH दिया गया, उसको 450 ml में घोला गया है, और कह रहा है जो प्राप्त विलयन है उसकी मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर मोलरता C इक्वल टू, ठीक है, C इक्वल टू WB, ये क्या है, विलयन का भार है, क्या है, भार है, ठीक है, वजन है, W मतलब वेट होता है, ठीक है। और इसके बाद आब्लिक में MB क्या होता है, MB भैया यहाँ पर होता है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, आणविक भार, ठीक। और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 अपान वॉल्यूम से, किससे, 1000 अपान वॉल्यूम से, ठीक है।
ये आपको फार्मूला बताया गया है, इसी फार्मूले को तोड़ा गया तो आया। यहाँ पे भार बटा अणुभार है, ये भार बटा अणुभार बटे में आयतन लीटर में है। इसको जो है आपको आयतन कितना दिया गया है 450 दिया गया यहाँ पर, ठीक है। तो 450 बटे में 1000, तो 1000 चला जाएगा ऊपर और ये जो 450 चला जाएगा इससे मल्टीप्लाई कर लेगा। तो फार्मूला यही है, बस इसको थोड़ा सा तोड़ दिया गया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कल सबकी वैल्यू रखेंगे। WB की वैल्यू कितनी है 8 ग्राम है। MB की वैल्यू निकाल लेते हैं। NaOH लिखा गया है ना भैया, NaOH लिखा गया है मेरे लाल। तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना, आणविक भार कितना हो जाएगा, Na का आणविक भार 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, 16 23 39 और 1 ये हो गया 40, यानी कि MB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 और 1000 तो है ही है। और वॉल्यूम कितना है यहाँ पर दिया गया है 450 ml, यानी कि 1000 बटे में 450, ठीक है। आइए कर लेते हैं, वैल्यू को पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं 8 बटे में 40 गुणे में 1000 बटे में 450, ठीक है। यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 8 एकन्नम 8, 8 पंचे 40, 5 एकन्नम 5 और 5 बिसहिया में 100, ठीक है। तो अब आप 5 चौका 20 कर दीजिए, 5 नवम 45 कर दीजिए, यानी कि यहाँ कितना गया 4 बटा में 9 आ गया, ठीक। अब इसको अगर आप लोग और जो सिंपल करिए तो क्या 4 में 9 का आप टेबल ले जा सकते हैं, नहीं जाएगा। तो फिर इसके बाद क्या लगाना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा। अब ये क्या हो गया 40 हो जाएगा, तो 9 चौक 36, ठीक है। 4 बार गया, बचा कितना 4। अब 4 में फिर इसके बाद 0 बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 40, 9 चौक 36, ठीक है। तो इसका मतलब जो है 0.444 आता रहेगा, ठीक है। तो इसका जो है मोलरिटी कितनी हो जाएगी 0.444 m, ठीक है। इसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी 0.444 m। तो अगर आप लोग चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से करा रहे हैं, ठीक है। और आप लोग को शिकायत भी बहुत दिनों से थी कि सर फिजिकल केमिस्ट्री नहीं चल रहा है, तो अब आपका फिजिकल केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो गया है। ऐसे बीच बीच में आपको न्यूमेरिकल की क्लास मिलती रहेगी, ठीक है। सारे जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं उनसे मैं जो है कुछ न कुछ न्यूमेरिकल करा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके शॉर्ट आंसर में या जो है वेरी शॉर्ट आंसर में या आपके जो मल्टीपल चॉइस में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को मैं करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। देखिएगा भैया, अब यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्न में से किसका वायुदाब न्यूनतम होगा। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है किसका जो है वायुदाब सबसे कम होगा, ठीक। तो आपको 4 चीजें दी गई हैं, कह रहा है 0.1 मोलरिटी का बैरियम क्लोराइड, 0.1 मोलरिटी का आपको फिनाल दिया गया है, फिर इसके बाद आपको दिया गया 0.1 मोलरिटी का सुक्रोज, और नेक्स्ट आपको दिया गया है 0.1 मोलरिटी का NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड दिया गया है। बात समझ में आई। अब आपसे पूछा क्या रहा है, इसमें वायुदाब न्यूनतम होगा, ठीक। वायुदाब न्यूनतम किसमें होगा, तो वायुदाब भैया उसमें न्यूनतम होता है जिसका आयन सर्वाधिक होता है, जिसका आयन सर्वाधिक होता है उसका वायुदाब न्यूनतम होता है। यानी कि आयन इज इनवर्सली, आयन क्या होता है, आयन जो होता है, ठीक है, वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वायुदाब के, वायुदाब के, ठीक है। तो वायुदाब अवनमन सबसे न्यूनतम किसका होगा, जिसका आयनन सर्वाधिक होगा, ठीक है। अगर आयनन ज्यादा तो वायुदाब कम, अगर आयनन कम तो वायुदाब ज्यादा। बात समझ में आई, इसमें यही संबंध है। अब देखिएगा बैरियम क्लोराइड दिया गया है, फिनाल दिया गया है, सुक्रोज दिया गया है और सोडियम क्लोराइड दिया गया है। आइए हम सब इसका जो है सबका मोलरिटी सेम है, हमको बस क्या करना है, इनका जो है आयनन कराना है। आयनन मतलब इनको जो है आयनों में तोड़ना है। तो बैरियम क्लोराइड का जब हम लोग आयनन कराते हैं, ठीक है, बैरियम क्लोराइड का जब आयनन कराते हैं तो ये टूट जाता है Ba++ 2Cl
माइनस में, ठीक है। यानी कि 2 आयन यहाँ बन गए और जो है यहाँ पर भी 2 ऋण आयन बन गए। इसी प्रकार से नेक्स्ट है आपका फिनाल। तो भैया फिनाल का हम लोग आयनन नहीं कर पाएंगे, फिनाल आयनित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा विकल्प है सुक्रोज, और सुक्रोज भी आयनित होता है क्या? नहीं, सुक्रोज आयनित नहीं होता। नेक्स्ट है आपका सोडियम क्लोराइड। हाँ, सोडियम क्लोराइड का जरूर आयनन होता है। कैसे होता है आइए हम लोग देख लेते हैं। NaCl का मतलब क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड क्या करता है? सोडियम आयन और जो है प्लस क्लोराइड आयन देता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज, यहाँ पर डबल पॉजिटिव चार्ज डबल नेगेटिव चार्ज। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया सर्वाधिक आयन किसमें बन रहा है? इसमें तो 0 बन रहा है, इसमें 0 बन रहा है, इसमें 1 आयन बन रहा है, इसमें 2 आयन बन रहा है। यानी कि सर्वाधिक आयन किसमें बन रहा है? 0.1 मोलरिटी का बैरियम क्लोराइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यहाँ पर बैरियम क्लोराइड का जो है वायु दाब न्यूनतम होगा। क्यों न्यूनतम होगा? क्योंकि इसका सर्वाधिक आयनन हो रहा है, इसका जो है आयन सर्वाधिक बन रहा है। ठीक है, इसका आयनन होने के बाद सर्वाधिक आयन किसके बनते हैं? बैरियम क्लोराइड के। इसी वजह से यह बैरियम क्लोराइड का वायु दाब क्या होगा? न्यूनतम होगा। बात समझ में आई दोस्तों? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए भैया अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किस जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा? यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अब की बार भी आ सकता है। तो यह पूछ रहा है किस विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा? तो भैया अभी मैंने आपको बताया कि वायुदाब क्या होता है? आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यह जो है आयन जो होगा जितना ज्यादा होगा वायुदाब उतना कम होगा। अच्छा, यहाँ पर 0.1 m NaCl लिखा गया। ठीक है, शायद किनारे दिखाई न दे रहा होगा, तो आप लोग NaCl यहाँ कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है 0.1 m NaCl है। तो मैंने कहा कि जिसका जो है आयन ज्यादा होगा उसका वायुदाब न्यूनतम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, अभी पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर क्वथनांक के केस में उल्टा होता है। आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वथनांक। ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा आयन होगा उतना ज्यादा क्वथनांक होगा। बात समझ में आई? यानी कि आयनों की संख्या ज्यादा तो क्वथनांक ज्यादा। जो जितना ज्यादा आयनित होगा उसका क्वथनांक उतना ज्यादा रहेगा। बात समझ में आई? तो आइए देख लेते हैं। यानी कि कहने का मेरा मतलब हो गया कि आयन जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? क्वथनांक के। किसके? क्वथनांक के। तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब कह रहा है आपसे 1% क्या है आपका? ग्लूकोज। यहाँ 1% सोडियम क्लोराइड दिया गया, यहाँ पर 1% कैल्शियम क्लोराइड दिया गया, यहाँ पर 1% सुक्रोज दिया गया है। यह आपका सुक्रोज है, या कैल्शियम क्लोराइड है, या सोडियम क्लोराइड है, और यह ग्लूकोज है। पूछा जा रहा सबके सब 1% है। ठीक है, पूछा जा रहा है किसका क्वथनांक सर्वाधिक होगा। तो सर्वप्रथम हमें क्या चेक करना है? कौन कौन इसमें आयनित होता है, पहले तो यही चेक कर लीजिए। फिर जो आयनित होता है किसमें सबसे ज्यादा आयन पाए जाते हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा आयन पाए जाएंगे उसका क्वथनांक सर्वाधिक होगा। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है, बस अप्लाई करिए। क्या आप लोग ग्लूकोज को आयनित कर सकते हैं? ग्लूकोज आयनित होता है? बताओ मेरे लाल, कमेंट करके बताइए, क्या ग्लूकोज आयनित होता है? एक चीज और, कुछ मित्र पूछ रहे थे सर किस प्रकार से केमिस्ट्री की तैयारी करें। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने जो है एक वीडियो बनाया था कि जनवरी से किस प्रकार से पढ़ करके हम लोग जो है 90 प्लस नंबर किस प्रकार से ला सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया था। और कुछ दोस्त पूछ रहे थे जो 7 सेट आपने सर सॉल्व कराया है उसका जो है प्लेलिस्ट दे दीजिए। तो भैया आप प्रीवियस में जाइए, प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपको सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। 2020 के 7 सेट सॉल्व कराए गए हैं,
2019 के भी मैं मैक्सिमम सेट सॉल्व करा चुका हूँ, बाकी जो बचा है वो कराऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं कराऊंगा, लेकिन आप ही लोग बोलते हो सर न्यूमेरिकल भी चालू करिए, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाइए, तो भैया हम अकेले हैं, ठीक है। टाइम आधा घंटा ही रहता है, 40 मिनट ही रहता है, और उसके आगे आप लोग देखते भी नहीं हो, तो आप लोग भी बोर हो जाते हो। तो इस वजह से जो है हमें उसी 40-45 मिनट में पूरा करना होता है। तो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सारी चीजें एक ही दिन में नहीं चल सकती हैं ना, तो आप सब लोगों का मर्जी से चल सकता है, ठीक है। एक मैं आप चैप्टर स्टार्ट करूंगा, उसको खत्म करूंगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, इसी तरीके से चलेगा, ठीक है। आप लोग घबरा मत जाया करिए। जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ तो कहते हो फिजिकल पढ़ाइए, फिजिकल पढ़ाऊंगा तो कहोगे सर आप इनऑर्गेनिक पढ़ा दीजिए, इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा फिर वही बात आ जाएगी, ठीक है। तो कम से कम इतना थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब हमने पूछा कि क्या ग्लूकोज का आयनन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। किसका आयनन? ग्लूकोज का, यानी कि आयनों की संख्या 0। क्या सोडियम क्लोराइड का आयनन हो सकता है? हाँ बिल्कुल होगा। कैसे होगा? NaCl गिव्स आउट Na पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन, यानी कि एक एक आयन बन गया, ठीक है। इसका आयनन हो गया, एक एक आयन बन गया। नेक्स्ट है कैल्शियम क्लोराइड, क्या इसका होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा। कैल्शियम क्लोराइड का बनेगा कैल्शियम प्लस 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 2Cl माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर दो आयन बन गए कैल्शियम क्लोराइड में, ठीक है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। नेक्स्ट है आपका जो है क्या? सुक्रोज। अब पूछा जा रहा है क्या सुक्रोज का आयनन होगा? तो मेरे लाल ना तो सुक्रोज का आयनन होगा ना ग्लूकोज का आयनन होगा, यानी ग्लूकोज और सुक्रोज में आयनों की संख्या कितनी होगी? 0, बहुत बड़ा वाला 0, ठीक है। तो आप लोग एकदम से पहचान जाइएगा किसका आयनन होगा, किसका आयनन नहीं होगा। और अभी आप देख रहे हैं कि 2 का आयनन हो रहा है, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का। सबसे ज्यादा आयन किसमें बन रहे हैं? कैल्शियम क्लोराइड में बन रहे हैं। अगर कैल्शियम क्लोराइड में सबसे ज्यादा आयन बन रहे हैं तो इसका मतलब जो हो गया, आयन जो होता है क्वथनांक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो है इसी कैल्शियम क्लोराइड का क्वथनांक सर्वाधिक होगा, यानी कि जो है कैल्शियम क्लोराइड का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। बात समझ में आई? चाहे तो आप लोग इसका जो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों को आज का वीडियो सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और कैसा रहा आज के इस वीडियो का आपका अनुभव कमेंट करके जरूर बताइए। कोई समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर अभी तक आपने जो है गूगल प्ले स्टोर से जाकर के शुभम क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर भी आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलती रहेंगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो सेशन में, और हमें आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग कम से कम 400 लाइक जरूर दे देंगे, ठीक है दोस्तों, कम से कम 400 लाइक, ठीक, इतना तो कर दीजिए, क्योंकि आप ही लोगों ने मांगा था कि सर फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करिए, मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप लोग इतना लाइक करेंगे कम से कम वीडियो को, तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा, अदरवाइज मैं जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराना बंद कर दूंगा।